एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। क्या आपको भी फ्रंट प्लेटेड कुर्ती बनाने में प्रॉब्लम आती है? तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। और साथ के साथ अगर आपको भी कुर्ती में पॉकेट लगाने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को देख के आप इजीली पॉकेट भी अपनी कुर्ती में लगा सकते हैं। और पॉकेट की डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए लिया है मैंने ये कॉटन फैब्रिक। आप अपने हिसाब से कॉटन फैब्रिक ले सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी 4 फोल्ड कर लिया है और 4 फोल्ड करने के बाद इसका फ्रंट और बैक जो है मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है फोल्ड करके। और यहाँ पर पैनल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे हम फ्रंट पैनल, जो ऊपर का पैनल है उसके लिए 2 इंच, क्योंकि हमें वहाँ पे प्लीट डालनी है। उसके लिए 2 इंच लेके मैंने इसी तरीके से उसको फोल्ड कर लिया है। मैंने थोड़ा सा फैब्रिक कम था तो जॉइंट डाला है बीच में और ऊपर से उसको लेस से कवर कर दिया है। अब अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शोल्डर अपना मार्क कर रही हूँ 7 इंच, क्योंकि पीछे का नेक छोटा रहेगा। फिर उसके बाद शोल्डर लेंथ 7 इंच, फिर उसके बाद 14 इंच पे कमर की लेंथ और हिप की लेंथ। यहाँ पे बस्ट डिवाइडेड बाय 4 और आधा इंच हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे। उसके बाद कमर में भी, कमर हमारी वेस्ट जो आएगी डिवाइडेड बाय 4 आएगा और आधा इंच ईज ऐड होगी उसमें, जो भी हमारा सीम अलाउंस है वो सब। और हिप में यहाँ पे मैं 1 से 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बंद आएगी नीचे तक और ये थोड़ा शॉर्ट कुर्ती में आएगा। तो इसकी लेंथ मैंने 31 के अराउंड रखी है। यहाँ पे फ्रंट और बैक क्रॉस को मार्क कर लेंगे और उसके बाद हमारे नीचे वाले जितना भी मार्किंग्स हैं उनको आपस में मिला के हिप टू बस्ट एरिया मिला के फिर बाद में हम ए लाइन में से नीचे इस तरीके से मिला देंगे। आप चाहो तो इसमें स्लिट्स दे सकते हो, मैंने इसमें स्लिट्स नहीं दिए हैं, मैंने इसमें सिर्फ इसको बंद रखा है नीचे से। फ्रंट और बैक क्रॉस का जो हमें मार्किंग करनी है वो कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे शोल्डर का ज्वाइन कर लेना है लाइंस के साथ। तो अगर आपको कुर्ती की डिटेल वीडियो चाहिए किस तरीके से हमें रखना है, कटिंग करनी है, तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 इंच जो है वो साइड से कर्व में लिया है ताकि उसके कॉर्नर्स ना निकलें। अदरवाइज़ क्या होता है, स्ट्रेट ए लाइन कट करो तो नीचे से कोने निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट पैनल को कट कर लिया है, क्योंकि छोटे से हेमिंग करेंगे, नीचे हम हेमिंग नहीं देनी है, इस पर सिर्फ सिलाई लगानी है, तो हल्का सा कट लगा लिया है उसके लिए। और यहाँ पे जितनी भी हमारी मार्किंग्स हैं वहाँ पे छोटी छोटी नॉचेस दे दी हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम दूसरी साइड देखते हैं, जब बैक साइड पे हमें मार्किंग करनी होती है तो वो हमारे लिए ईजी रहता है। सेम जो हमने फ्रंट पल्ले पे मार्क किया था, बैक पल्ले पे भी उसी तरीके से मार्कआउट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे बैक प्लेट डालूँगी, तो बैक प्लेट जो है वो यहाँ पे 12 इंच से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पिछला हिस्सा मैंने 1 इंच बढ़ा के रखा हुआ है इसमें। तो जितनी डीप आपको प्लेट डालनी है वो आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं 3.5 इंच ऊपर से और सेंटर से 4 इंच लेती हूँ और इस तरीके से बैक प्लेट डालते हैं। बैक प्लेट से क्या होता है कि हमारी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। हल्का सा सीज़र की नोक से इसे पॉइंट आउट कर लेंगे। अब जो हमारी फिनिशिंग लाइन है परफेक्ट, उसी के ऊपर हमें पॉकेट की मार्किंग करनी है। हिप लाइन के ऊपर हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और पॉकेट की लेंथ जो है यहाँ पे 6 इंच रहेगी। नॉर्मल साइजेस में यही लेंथ रहती है। अब पॉकेट बनाने के लिए स्क्वायर फैब्रिक लिया है, इसकी लेंथ जो है 14 इंच आएगी और इसकी विड्थ जो है वो 8 इंच आएगी। अब हमें आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है और यहाँ से मार्क करना है 7 इंच। 1 इंच बढ़ा के हमें पॉकेट को मार्क करना है और यहाँ से हमें आधा इंच छोड़ते हुए इस शेप में हमें पॉकेट को मार्क कर लेना है अच्छे से। और यहाँ से हमें आधा इंच का बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है और बाकी इसकी शेप के ऊपर हमें प्रॉपर कट कर लेना है। पॉकेट की कटिंग हो गई है हमारी। अब हम आएंगे स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग में जो हमारा सेंटर पे हमने मार्किंग करी थी, वहाँ पे नेक हमारा आएगा 7-7.5 इंच पे रेडी। उसके नीचे आप जितना भी इसके बंद रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैंने 13 से 14 इंच तक इसको प्लीट को कवर किया है। तो सेंटर में ही ऑलरेडी इसको सिलाई लगा लेंगे हम।
तो मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसको लॉक कर लिया है। अब कुर्ती का फ्रंट पार्ट हम खोलेंगे और फ्रंट पार्ट खोलने के बाद यहाँ पर हमारा इस तरीके से हम इस प्लेट को खोल लेंगे तो एक तरीके की हमारी ये बॉक्स प्लेट बन जाती है। इसको आप प्रेस करके अच्छे से सेट कर सकते हो, क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है प्योर कॉटन है, तो मैंने इसको हाथ से ही प्रेस करके सेट कर लिया है, तो वो इजीली जो है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे हमारा फैब्रिक पूरा सेट है, हमारी प्लेट पूरी सेट हो गई है। आप इसको बाद में इसको अच्छे से आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर सकते हो, तब आपका ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक बनाएंगे। नेक मैंने यहाँ पे वी शेप में कट किया है, उसको ऑलरेडी फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। नॉर्मल जिस तरीके से हम नेक स्टिच करते हैं वैसे कर लिया है। छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे, यहाँ पर कट्स लगाएंगे ताकि नेक पलटा जाए आराम से। नेक को पलट लिया है, कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा ली है। नेक के अराउंड मैंने यहाँ पर लेस लगाई है। ये ऑप्शनल है, आप चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पे जॉइंट डाल के फैब्रिक पे स्ट्रेट वे में लेस लगा दी थी। तो ये हमारा नेक यहाँ पर फ्रंट का कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे बैक नेक की कटिंग। बैक नेक हमारा 3 इंच जो है मेरा ब्रॉड है और 2.5 इंच मैंने इसे डीप रखा है। और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और एक पट्टी लगा के इसको सेट कर लेंगे। और एक पट्टी लगा के नेट सेट हो गया। अब हमारे साइड फिटिंग जो हमने निशान लगाया वहाँ तक पॉकेट लगानी है राइट साइड, तो वहाँ जो हमने निशान लगाया वहाँ तक हम इसे सिलाई करेंगे। जहाँ पॉकेट लगेगी वो हिस्सा छोड़ देंगे और उसके बाद की सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे हमें छोड़ना है वहाँ से आप अच्छे से लॉक स्टिच करके ही छोड़िएगा। फिनिशिंग की सिलाई हमारी यहाँ पे हो गई है। अब जो हमारी लाइन है उसके ऊपर रख के या तो आप इसे फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका भी ऐसे मार्किंग हो जाती है तब आप इस तरीके से उसको मार्क कर लीजिए। अब हमें यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए अपनी पॉकेट के चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच इसलिए छोड़ना है क्योंकि ये हमारे स्टिचिंग के टाइम पे हमें काम आता है। अब यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको पॉकेट में डबल सिलाई लगानी है। पॉकेट सीधी कर लेंगे। अब हम इसे सीधी पॉकेट को लगाएंगे, फैब्रिक को उल्टा रखेंगे शर्ट को, और जो हमने निशान लगाया था उस निशान के ऊपर हम इसे रखेंगे और जो आधा इंच हमने छोड़ा था वहाँ से लेते हुए नीचे तक हम इसे सिलाई कर लेंगे। क्योंकि हमारी पॉकेट जो है 1 इंच एक्स्ट्रा थी, आधा इंच दोनों साइड पे हमें इसे रखना है। और जो हमने निशान लगाया था उस निशान पे रखते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है अच्छे से और सिलाई को लॉक कर लेना है साइड से। तो एक साइड हमारी स्टिच हो गई है। सेम इसी तरीके से हम अपनी पॉकेट की दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। अगर पॉकेट स्टिचिंग की डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आई कार्ड में लगा दूँगी। आप वहाँ पे जाके भी कुर्ती में पॉकेट किस तरीके से लगा सकते हैं वो आप आसानी से आपको इजी वे में वहाँ पे प्रॉपर वे में समझ आ जाएगा। तो ये पॉकेट हमारी लग के यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आप चाहो तो यहाँ पर इसे फोल्ड कर सकते हो फैब्रिक को ऊपर से, ताकि आपकी फिनिशिंग जो है वो और अच्छी आए, धागे ना निकलें आपके। तो ये मेरी पॉकेट यहाँ पे लग के रेडी हो गई है। अब हम दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे आराम से। फिटिंग लगाने के बाद नीचे से जो हमें फ़ोल्ड करना है उसको छोटा छोटा नीचे से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई एक कॉर्नर से शुरू करेंगे और अपने पल्ले वाले पोर्शन को कवर कर लेंगे। इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमारा नीचे का हेम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये रही मेरी कुर्ती की लुक। इसमें मैंने 3 बटन दिए हैं ऊपर प्लेकेट के ऊपर,
इसमें मैंने कफ टाइप में चुन्नट डाल के स्लीव बनाई है। स्लीव की भी अलग से वीडियो आएगी, तब आप देख सकते हैं। और ये हमारी प्लीटेड कुर्ती बिल्कुल रेडी है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल में समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका डिटेल में आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की फुल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे पॉकेट की फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है, कुर्ती की फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। So thanks for watching एंड आज की वीडियो यहीं तक। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सारा आर्ट एंड डिजाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।